आश्वासन दिया गया, शरबत पिला दिया गया और कहा गया कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ कि खुद ही इनका विश्वास डगमगाया और फिर ये लोग अनशन पर बैठे। और इस बार भी वही हो रहा है। बीजेपी के विधायक हैं माननीय लखिंदर पासवान जी जाते हैं कब? जब विधानसभा का सत्र चलते रहता है जिसको विपक्ष चलने नहीं देता है, तब जाते हैं, सब लोगों को जूस उस पिलाते हैं और कहते हैं कि नहीं अनशन को खत्म कीजिए, हम आपसे बात करें। देखिए अब बात है ना कि गृह विभाग और वित्त विभाग, समझे, गृह विभाग जिसके अंदर चौकीदार दफादार वाला मामला आता है और वित्त विभाग जो फाइनेंस देखता है, तो कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच बात हो रही है। संघ के जो संगठन के जो लोग हैं, अब उनका ऐसा लग रहा है कि कौन कौन सी मांगों को रखा गया। अध्यादेश की भी लोग मांग किए थे, लेकिन अध्यादेश पास करवा करके उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करना बहुत मुश्किल है, समझे। अध्यादेश की तो मांग पूरी होगी नहीं, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का प्रस्ताव रखते हैं। अब नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आप साथ ब्यूटी। देखिए, चौकीदार दफादार मामले में अब तक कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया है। पिछली बार की बात करें तो इस मुद्दे पर लंबा अनशन किया गया था, लेकिन अंततः क्या हुआ? समझौते के नाम पर सिर्फ शरबत पिलाकर आंदोलन खत्म करा दिया गया। इस बार ही उम्मीद जताई गई थी कि 15 अगस्त तक सरकार उनके हक में कोई बड़ा फैसला, कोई अहम फैसला लेगी, लेकिन आंदोलनकारी विश्वास के साथ इंतजार कर रहे थे कि स्वतंत्रता दिवस आएगा, उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन परिणाम फिर से निराशाजनक साबित हुआ। उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया, जिससे उनमें आक्रोश और असंतोष और भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा गहरा गया है। उनका असंतोष कहां तक जाएगा, आइए जानते हैं हम साहिल जी से। साहिल जी, क्या लगता है कि जिस तरह से वादे पे वादे हो रहे हैं चौकीदार दफादार भाइयों के साथ, हमेशा उनके वादों को मुकर दिया जाता है कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं होता है। अब कहां तुल पकड़ने वाला है? देखिए, अब जो आपने बहुत बड़ी बात कही, देखिए खूब चर्चा थी इस बात की खूब चर्चा थी कि 15 अगस्त में जो बहाली आएगा उसमें चौकीदार दफादार का बात आएगा। देखिए, समस्या ये है ना कि चौकीदार दफादार के साथ ये कोई नया आज नहीं हुआ है, समझे। लंबे टाइम से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, पिछली बार क्या हुआ कि इन लोगों को जो है अनशन तोड़वाया गया, आश्वासन दिया गया, शरबत पिला दिया गया और कहा गया कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ कि खुद ही इनका विश्वास डगमगाया और फिर ये लोग अनशन पर बैठे। और इस बार भी वही हो रहा है। बीजेपी के विधायक हैं माननीय लखिंदर पासवान जी जाते हैं कब? जब विधानसभा का सत्र चलते रहता है जिसको विपक्ष चलने नहीं देता है, तब जाते हैं, सब लोगों को जूस उस पिलाते हैं और कहते हैं कि नहीं अनशन को खत्म कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। देखिए अब बात है ना कि गृह विभाग और वित्त विभाग, समझे, गृह विभाग जिसके अंदर चौकीदार दफादार वाला मामला आता है और वित्त विभाग जो फाइनेंस देखता है, तो कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच बात हो रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी वित्त विभाग का मंत्री है और उप मुख्यमंत्री भी है बिहार सरकार के, और नीतीश कुमार बिहार का मुखिया है, साथ में गृह विभाग भी उनके पास है। तो इसमें जो है चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल ये है ना कि देखिए, अब जब कहीं भंडारा होने के होता है ना, तो पहले ही डीजे गाना बजने लगता है, लोगों को जो है ना कानों कान खबर होने लगता है। लेकिन अब सवाल ये है कि चौकीदार दफादार का जो मामला था, मुद्दा, वो ऐसे बैठते जा रहा है कि अब फिर लग रहा है ना कि इनको दोबारा से अनशन करना पड़ेगा। और जो चौकीदार दफादार के जो नेता हैं, दफादार चौकीदार संघ के, उन्होंने कहा भी है कि जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी की जो पुण्यतिथि आएगी, उनकी जो जयंती मनाई जाएगी, उस दिन के बाद यदि हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोगों ने अनशन को तोड़ा नहीं है, अनशन को स्थगित किया है। आज जरूरत पड़ेगा ना तो फिर से जो है हम अनशन करेंगे। लेकिन आप एक बात समझिए, एक बात कहा जाता है ना कि 100 चोट सोनार की और 1 चोट लोहार, समझे। तो बात ऐसा है ना कि इनका सोनार वाला बात हो गया है। चौकीदार दफादार संघ के जो नेता हैं, कोई आ रहा है, कह रहे हैं, ये विश्वास कर लेते हैं, विश्वास करने के बाद अनशन तोड़ देते हैं, और बाद में क्या होता है ये सब लोग देख रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव भी नज़दीक है, समझे, और जब दफादार चौकीदार की नियुक्ति होती है तो पिछड़ी जो जातियां हैं, खास करके पासवान जो जाति है, उससे लोगों को ज़्यादा जो है लाभ मिलता है। तो समस्या ये है कि इनका ही दावा है, इनका ही कहना है कि जब हमारी नियुक्तियों को रोका गया था, हमने राजद की सरकार का विरोध किया था, तो नतीजा ये रहा कि अब तक वो लोग सरकार में नहीं आए। नीतीश कुमार जी आए, इनको रोजगार दिए, इनकी नियुक्तियों को शुरू किए और फिर बंद करवाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो है रोक लगाया, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर कहा था कि मामला प्रक्रियाधीन है। लेकिन सवाल ये है
कि यदि इनको न्याय नहीं मिला तो फिर ये लोग क्या करेंगे। बार बार तो अनशन तोड़ देते हैं। अब कहा जाता है ना कि कोई आदमी अगर एक बार रुसता है तो खूब मनाया जाता है, दूसरा बार रुसता है तो खूब मनाया जाता है, अब बार बार रुसना शुरू कर देते, कहते हैं कि रूसू आदमी है, छोड़ो इसको, इसका रोज का यही है ना। एक हो जाता है ना, बार बार आपको कोई आएगा आश्वासन देगा तोड़िएगा, फिर जाके नहीं मिलेगा धरना बैठिएगा, फिर आश्वासन देगा तोड़िएगा, फिर नहीं मिलेगा जाके धरना बैठिएगा। क्या क्या नहीं किए जी, आमरण अनशन किए, भूख हड़ताल किए, जेल भरो आंदोलन किए, तरह तरह की चीज़ें की, लेकिन मिल क्या रहा है। अब समस्या ये है ना कि लोगों को जो है ये स्पष्ट है कि चौकीदार दफादार का जो संगठन है ना, लोगों को अब संगठन पर ही भरोसा नहीं है। जितने भी लोग हैं वह जो अंदरूनी खबरें हैं कि लोगों को संगठन पर ही भरोसा नहीं है। अब संगठन असमंजस में है, एक तो उनकी लड़ाई सरकार के साथ चल रही है, दूसरे अपने ही लोग जो है टुट टुट कर उनको बिखर रहे हैं, तो वो करे तो करे। अब ये स्पष्ट है कि दफेदार चौकीदार संघ में जो है अब आपस में लोगों के संगठन में मजबूती नहीं है, लोगों को आपस में भरोसा नहीं है एक दूसरे के ऊपर, समझे। नेताओं के ऊपर से भरोसा उठ गया है, और जो नेता है वो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि फलाने तो कहे थे हमको कहे थे वो कर देंगे, वो भी कह रहे हैं कि हाँ हो रहा है। अरे तो इन लोगों का कहना है कि ठीक है नियुक्तियाँ बाद में करवा दीजिएगा, ठीक है, एक ज्ञापन तो निकाल दीजिए कम से कम कि हाँ इनकी नियुक्ति होगी, कम से कम संतुष्टि तो हम लोग को मिलेगा, संतोष तो मिलेगा, तो ये बड़ी बात है। इस बार लगता है साहिल जी कि अगर इस बार इनके बाद जो 15 अगस्त का वादा करके लोग मुकर गए सरकार की, जो भी सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं, नीतीश सरकार की बात कर रहे हैं, तो मुखिया हो के अगर बिहार के मुखिया होकर मुख्यमंत्री होकर इतना बड़ा वादा करके मुकरना ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, ये बड़ा राजनीतिक तूल पकड़ सकता है। लेकिन बीटी जी आपने कहा कि देखिए इस बात की चर्चा थी, नीतीश कुमार ने कोई वादा नहीं किया था, न सम्राट चौधरी की कहा जा रहा था, और इन्हीं के नेता लोग जो है शायद ये चर्चाएं झूठ थोड़ी होती है, इतने बड़े मुख्यमंत्री के खिलाफ या मुख्यमंत्री के समक्ष में अगर ये चर्चा हो रही है तो इसमें कुछ तो सच होगा ना। जी देखिए आपको बता दें कि उनके ही जो संगठन के जो नेता हैं उन लोगों का ही दावा है कि हमने बात किया है। उनका कहना है कि नहीं वित्त विभाग गृह विभाग में खबर चल रहा है, इस बात को लोग जो है आपस में तय कर रहे हैं। तो सवाल ये है ना कि कोई नया चीज नहीं लाना है, एक बात समझ लीजिए, ये कोई नया चीज नहीं लाना है जिसमें क्या इसका वेतनमान होगा, ये कैसे होगा, ये सब निश्चित ये पहले भी होता था, इसकी नियुक्ति होती थी, ठीक है, बस उसमें एक बार एग्रीमेंट देना है कि हाँ हमारा तरफ से अनुमति है और इसकी नियुक्ति होगी। अच्छा अब बात ऐसा है कि एक तो जो सामान्य नियुक्तियां होती थी वो नियुक्ति भी चौकीदार दफादार संघ के जो आश्रित है उनकी नहीं होगी। जो इनके नेता हैं, जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का प्रस्ताव रखा है कि एक समय काल को निश्चित किया जाए, ठीक है, एक वेतनमान को निश्चित किया जाए, एक कार्यकाल को निश्चित किया जाए कि इतने वर्ष से लेकर के इतने वर्ष तक आपको नौकरी मिलेगी, इतना आपका वेतनमान होगा, इतने घंटे तक की इस जगह पे आपको सेवा देना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो जॉब वाला मामला चला गया है, तो अब मामला उलट पुलझ गया है। अब बात ऐसा है कि जो दफेदार चौकीदार संघ के जो संगठन के जो लोग हैं, अब उनका ऐसा लग रहा है कि कौन कौन सी मांगों को रखा गया। अध्यादेश की भी लोग मांग किए थे, लेकिन अध्यादेश पास करवा करके उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करना बहुत मुश्किल है, समझे। अध्यादेश की तो मांग पूरी होगी नहीं, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का प्रस्ताव रखते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का प्रस्ताव रखते हैं तो इनके संगठन के ही लोग नाराज हैं कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब हम कैसे करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब एक तरह से आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है तब तक वहाँ पे है, और कॉन्ट्रैक्ट भी टर्म कंडीशन के अनुसार तोड़ दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में रहने का भी टर्म और कंडीशन रहता है, कंक्लूजन रहता है, उसके अनुसार उसको तोड़ भी जाता है। तो मिला जुला कर बात यह है कि सरकार की तरफ से चुप्पी टूटी नहीं है, न हाँ में है न नौ में है। इनके जो नेता हैं उनको आश्वासन मिल रहा है। ये आपने क्या लगता है जी, क्या लगता है साहिल जी की चुनाव आते आते, ये जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है उसके आते आते इन लोग को कुछ निष्कर्ष मिलेगा, इन लोग के हित में कुछ बात होगी? हो जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार तो सब लोगों को खूब खुश कर रहे हैं, हो सकता है इन लोगों को भी खुश कर दें। जिस तरह से वो उद्योगपति के लिए उद्योग में बढ़ोतरी कर रहे हैं, महिलाओं को बढ़ोतरी दे रहे हैं, रसोइयाँ को बढ़ोतरी कर रहे हैं, हर स्कूल में कोई नया नया फंक्शन लागू कर रहे हैं, तो अगर चौकीदार दफादार भाई लोग के लिए भी अगर एक नियुक्ति या उनकी मांगों को सिर्फ मुहर लगा दे कि हाँ जो मांग है वो पूरी कर दी जाए, तो उन लोग के लिए बड़ी बात है। अब इनको भी कहना है कि देखिए बहुत सारे जो आश्रित थे उनकी बहाली हो चुकी है, और कुछ जो आश्रित बच गए हैं उनको बस एक बार बहाली करवा दीजिए, उसके बाद आप बाकी सब जनरल बहाली करवाइए, उसमें करवाने की आवश्यकता नहीं। इनका भी यही मांग है। और बात है कि आशा और विश्वास, तो आशा और भरोसे के सहारे तो पूरी दुनिया टिकी हुई है, और नीतीश कुमार जी से बहुत लोगों को आशाएं हैं, चौकीदार दफादार संघ के लोगों को भी आशाएं हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इनका सुना या लग गया चूना, क्योंकि ये लोग तो अपने आमरण अनशन को स्थगित कर चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा।
जैसा कि अभी आपने हमारे सहयोगी साहिल जी को सुना कि कैसे सारी बातों को पुष्टि की, सच में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले समय में अगर चुनाव आता है और चुनावी दौर तक अगर उनका जो मांग है अगर सरकार पूरी करती है, जो भी ये चौकीदार दफादार भाई लोग की सरकार है वो अगर पूरी करती है, तो इन भाई लोग के लिए भी एक उम्मीद की आशा जागेगी है, भाई लोग भी खुश होंगे। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि सरकार इनके हित में क्या कुछ करती है या फिर से ये आंदोलन पे आंदोलन ही करते जाएंगे। तो आप इन सारी बातों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।